एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में विचारशील थे। एक दिन एक साधु और उसके शिष्य उनके पास आए। साधु ने पूछा, आपके पास अमृत का रहस्य है, क्या आप हमें इसका ज्ञान दे सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अमृत का रहस्य है कि यह जीवन की संवेदनशीलता में छिपा है। यह आत्मविश्वास, सहानुभूति और संयम का प्रकटीकरण है। साधु और उसके शिष्य ने इसे समझा और उन्होंने बुद्ध के साथ अपना समय बिताया, उनके उपदेशों का अनुसरण किया और आत्म साक्षात्कार का मार्ग अनुभव किया। इस प्रकार वे अमृत के रहस्य को समझ गए। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक साधु, उसके शिष्य और उनके मित्र आए। साधु और उसके शिष्य ने बुद्ध से ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मांगा। उनके मित्रों ने भी उनके साथ जुड़कर उनका समर्थन किया। बुद्ध ने सभी को ध्यान और सम्मान से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें आत्मज्ञान, सम्यक विचार और करुणा की महत्ता के बारे में शिक्षा दी। इस यात्रा के दौरान साधु और उनके शिष्य सतत संवाद और चिंतन में लगे रहे, जबकि उनके मित्र ने उन्हें साथी के रूप में सहारा दिया। सभी मिलकर एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक यात्रा पर निकले और अपने जीवन में साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। एक बार की बात है, एक उल्लू ने गौतम बुद्ध को चुनौती दी और कहा, तुम जगत का शिक्षक हो, मगर मुझे यह नहीं मालूम कि तुमने कभी सच्ची दुख को महसूस किया है। बुद्ध ने उसे ध्यान दिया और कहा, दुख वास्तव में एक अनुभव है और मैंने भी इसे महसूस किया है। उल्लू ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बुद्ध ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मेरा जीवन एक राजकुमार के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन मैंने जगत के दुख को अनुभव किया जब मैंने विचार किया कि जीवन में जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु का संघर्ष हमें दुख देता है। मैंने ध्यान और समय के साथ सत्य को खोजने का प्रयास किया और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग चुना। उल्लू ने इसे समझा और उसने बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान किया। उसने समझा कि सच्ची ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग सच्चे अनुभवों से ही मिलता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक साधु और उसके शिष्य के पास गए। साधु और उसके शिष्य ने बुद्ध से ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मांगा। बुद्ध ने उन्हें स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, आत्मा की प्राप्ति का मार्ग कठिन होता है, परंतु इसमें सच्चे श्रद्धालुओं के लिए खुशियों की नहीं बल्कि दुखों की प्राप्ति होती है। साधु की आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, क्या ये दुख ही हमारा भाग्य है? बुद्ध ने गहराई से देखा और कहा, हाँ, दुख ही हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। ये हमें हमारे अंतर्यात्मा की पहचान करवाता है। साधु और उसके शिष्य ने इसे समझा और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए आत्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का निश्चय किया। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में विचारशील थे। एक दिन एक व्यक्ति जो दुख से भयभीत था, उनके पास आया। वह बुद्ध से उनके दुख के बारे में बात करना चाहता था। बुद्ध ने उसका स्वागत किया और उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया। वह उसके साथ ध्यान से सुना और उसके दुख के कारणों को समझने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने कहा, दुख भयभीत करता है, परंतु हमें उससे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें इसे समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। दुख हमें आत्मसमझन, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। बुद्ध के उपदेशों ने उस व्यक्ति को संबल दिया और उसने अपने दुख का सामना किया। उसने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण किया और धीरे धीरे उसके दुख से मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने उसके दुख से भयभीत होने को दूर किया और उसे आत्मसमझन की ओर ले जाया। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनके आश्रम के पास एक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन लोमड़ी ने बुद्ध के पास आकर पूछा, गुरुदेव, मैं भी मुक्ति की खोज में हूँ, क्या आप मुझे आत्मा के विचारों का ज्ञान दे सकते हैं? बुद्ध ने उसकी चाह को समझते हुए ध्यान से उसे उत्तर दिया, लोमड़ी, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति के लिए समय और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। लोमड़ी ने प्रश्न किया, कैसे? बुद्ध ने उसे आत्मा के गहरे रहस्य के बारे में बताया और ध्यान की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। लोमड़ी ने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण किया और ध्यान और तप के माध्यम से अपने आत्मा की प्राप्ति का मार्ग चुना। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए लोमड़ी ने अपनी साधना जारी रखी और अंततः आत्मा की प्राप्ति में सफल हुई। इसी तरह बुद्ध के शिष्य लोमड़ी ने आत्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा और अपने जीवन को साक्षात्कार से परिपूर्ण बनाया। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक उल्लू आया। उल्लू ने बुद्ध से कहा, मुझे ज्ञान की खोज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्ञान क्या है? बुद्ध ने उल्लू की बात को सुना और उसके प्रश्न का महत्व समझा। उन्होंने कहा, ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, जो हमें सच्चाई के पथ पर ले जाता है। उल्लू ने पूछा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने उल्लू को उसके प्रश्न के लिए समझाया और उसे जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया।
उन्होंने उसे समझाया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख, शांति और संदेह रहितता की प्राप्ति है। बुद्ध के उपदेशों को मानते हुए उल्लू ने आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का निश्चय किया। इसी समय एक साधु भी आया और उल्लू के साथ बुद्ध के पास आया। साधु ने भी ज्ञान की खोज में होने का इच्छुक था। उन्होंने बुद्ध से ज्ञान के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उन्हें भी उनके प्रश्नों का समझा और उन्हें ध्यान और समय के महत्व के बारे में शिक्षा दी। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उल्लू और साधु ने आत्मज्ञान की ओर बढ़ा और अपने जीवन को साक्षात्कार से परिपूर्ण बनाया। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी में एक मधुमक्खी का उल्लेख है। ये कहानी बताती है कि एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में ध्यान कर रहे थे। उनके साथ एक मधुमक्खी भी थी जो फूलों के रस को चूस रही थी। शिष्यों ने देखा कि मधुमक्खी किसी एक फूल पर ही बार बार आकर्षित होती और उसके रस को पी जाती। इसे देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि और कितने सारे फूल हैं, फिर भी वह सिर्फ एक ही फूल के पास ही क्यों जाती है। इस पर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन में हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी की तरह हमें भी एक विषय पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, ताकि हमारा मन विचरण और उदासीनता से मुक्त हो सके। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को ध्यान की महत्ता और एकाग्रता का महत्व सिखाया। मधुमक्खी की उदाहरण से वे समझ गए कि ध्यान का महत्व ही सच्चे जीवन का आधार है। एक बार गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान करने के लिए गए। वहां उन्होंने अनेक जानवरों को देखा जो अपनी प्राकृतिक स्थिति में सुख से रह रहे थे। उनमें शेर, बाघ, हिरण, गाय और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल थे। बुद्ध ने जानवरों की शांति और संतुष्टि का अनुभव किया और उनसे निर्मलता का अद्भुत संबंध देखा। उन्होंने देखा कि जानवर अपनी स्वाभाविकता में बाधा और कल्पना के बिना रहते हैं। इस अनुभव से प्रेरित होकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान के महत्व के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जीवन में संतुष्टि का स्रोत आत्मा अनुभव और ध्यान है। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को सरल, संतुलित और प्रसन्नतापूर्ण बना सकते हैं। जंगल के जानवर हमें शांति और संतुष्टि की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, जो हमें अपने जीवन में अनुसरणीय है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक किसान भी रहता था जो अपनी खेती में लगे रहता था। उसने बुद्ध को देखकर उनके पास आकर अपनी समस्या सुनाई। किसान ने कहा, महाराज, मेरे खेतों में पिछले कुछ महीनों से अच्छी उपज नहीं हो रही है। मैं परेशान हूँ क्योंकि यह मेरा प्रमुख आजीविका स्रोत है। कृपया मुझे सलाह दीजिए। बुद्ध ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और फिर बताया, किसान, तुम्हें अपने काम में समर्थ होने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता है। अपने काम को ध्यान से और ईमानदारी से करो। ध्यान के साथ काम करने से तुम्हारे कार्य की कोमलता और सफलता बढ़ेगी। किसान ने बुद्ध के उपदेश को माना और ध्यानपूर्वक अपने काम में लग गया। उसने अपनी कृषि विधि में सुधार किया और समय पर खेतों की देखभाल की। धीरे धीरे उसके खेतों की उपज बढ़ने लगी और वह अपने काम के प्रति संतुष्ट हुआ। इस प्रकार उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव के पास गए। वहां एक राजा भी रहता था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर और शानदार घोड़ा था। घोड़े की सवारी बनाए रखने के लिए राजा ने अपने सेवकों को नियुक्त किया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान किया और वहां से वापस आते समय राजा की घोड़े के पास से गुजरे। घोड़े की सवारी कर रहे सेवकों ने बुद्ध को देखा और उन्हें उनके समृद्धियों की बदौलत उदासीनता से देखा। इस पर राजा का घोड़ा बुद्ध के पास रुक गया और उसने अपने सेवकों को कहा, यह व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखता है, मुझे उससे मिलना है। राजा ने बुद्ध से बातचीत की और उनके उपदेशों को सुना। बुद्ध ने राजा को मानवता, समर्थता और न्याय के महत्व के बारे में शिक्षा दी। राजा ने बुद्ध के उपदेशों का सम्मान किया और उनके साथ मित्रता की ओर आगे बढ़ा। इस प्रकार गौतम बुद्ध और राजा की घोड़े के बीच की यह मुलाकात दोनों के जीवन में एक सशक्त और सर्वसाधारण संबंध की शुरुआत बनी। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में गए। वहां उनका एक पुराना मित्र भी रहता था जो बुद्ध के साथ उनकी यात्राओं में साथ देता था। बुद्ध और उनके शिष्यों ने मित्र को देखकर उसका स्वागत किया और उन्हें उनके साथ बैठने का आमंत्रण दिया। मित्र ने बताया कि वह अब एक साधु बन गया है और ध्यान और तपस्या में लगा है। बुद्ध ने मित्र की साधना के बारे में जानने की इच्छा जताई। मित्र ने अपने अनुभवों से बताया कि कैसे ध्यान और संयम के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को प्रशांति और समृद्धि का मार्ग प्राप्त किया। बुद्ध और उनके शिष्यों ने मित्र की बातों को सुना और उनसे ध्यान के लाभों और संपूर्णता के मार्ग पर अधिक जानने का इच्छुक रहा। इससे उनके संबंध मजबूत हुए और उन्होंने एक दूसरे के साथ ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर सहयोग किया।
इस प्रकार गौतम बुद्ध, उनके शिष्य और उनके पुराने मित्र के बीच का ये संबंध एक साथीपन की उत्तम मिसाल थी, जो साथ चलते हुए संदेह और अज्ञान के बावजूद ध्यान और संयम में एकजुट रहते थे। गौतम बुद्ध के जीवन में गांव के लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। बुद्ध के उपदेशों का अधिकांश हिम्मती, गरीब और गांव के लोगों के बीच फैलाया गया। उनकी संदेशों ने समाज में विचारों का परिवर्तन लाया और लोगों को मानवता, सम्मान और सामाजिक संगठन की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। बुद्ध ने गांव के लोगों के बीच बहुत समय व्यतीत किया, उनके दुख और संदेहों को सुना और उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया। वे गरीबी, रोग और असहिष्णुता के समाधान के लिए साधना की। बुद्ध के संदेश ने गांव के लोगों को सामाजिक समानता, शांति और सहयोग की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। उन्होंने लोगों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और सामाजिक समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रेरणा दिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के संदेश ने गांव के लोगों को समाज में अहम भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार गौतम बुद्ध एक साधु से मिलने गए। साधु एक अत्यंत साधारण और आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। उनका आदर्श था संग्रह और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का प्राप्ति। बुद्ध ने साधु के पास गए और उनसे उनके जीवन और साधना के बारे में वार्ता की। साधु ने बताया कि उन्होंने संसार में किसी भी प्रकार के भोगों या संपत्तियों को छोड़ दिया है और अब केवल आत्मज्ञान की खोज में लगे हैं। बुद्ध ने साधु की तारीफ की और उनसे उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बारे में और अधिक जानने का इच्छा जताई। साधु ने उन्हें ध्यान और साधना के महत्व के बारे में शिक्षा दी और उनके जीवन में शांति और समृद्धि की कल्पना की। बुद्ध ने साधु से उनके उपदेशों को मानने का संदेश दिया और उनसे ध्यान में समर्थ होने का प्रशिक्षण लिया। दोनों में सामंजस्य बढ़ा और वे एक दूसरे के अनुयायी और साथी बन गए। इस प्रकार गौतम बुद्ध और साधु के बीच का संबंध ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की खोज में एक संवाद के रूप में स्थापित हुआ। ये संवाद उनके आत्मिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी में एक जल की मछली का उल्लेख है। ये कहानी बताती है कि एक बार बुद्ध एक झील के किनारे बैठे हुए थे। वे उधर ध्यान और तत्वज्ञान में लगे हुए थे। तभी एक जल की मछली उनके पास आए और बुद्ध के पास आकर कहने लगी, मेरे पापा, कृपया मुझे पानी में वापस लौटने दीजिए। मैं बहुत अधिक समय से बाहर हूँ और मुझे संतोष नहीं है। बुद्ध ने मछली को सुना और उसने कहा, जल की मछली, तुम अपने संदेहों को छोड़ दो और अपने जीवन की सामंजस्य और शांति को प्राप्त करो। तुम्हारा संदेह केवल तत्वज्ञान और आत्मज्ञान में ही हल हो सकता है। मछली ने बुद्ध के उपदेश को सुना और उसने ध्यान और समर्पण के माध्यम से अपने संदेहों को छोड़ दिया। उसने अपने जीवन की सामंजस्य और शांति का आनंद लिया। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने हमें बताया कि संदेह और अनिश्चितता हमारे जीवन की सामंजस्य और खुशियों को बाधित कर सकती हैं। ध्यान और समर्पण के माध्यम से हम अपने संदेहों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने शांति के महत्व को कई बार उपदेशों और कथाओं के माध्यम से बताया। उनके उपदेशों में शांति की प्राप्ति और उसके महत्व को समझाने के लिए कई तरीके थे। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि शांति एक स्थिति है जो मन, शरीर और आत्मा के संगठन में होती है। वे उन्हें ध्यान और समर्पण के माध्यम से शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने बताया कि मन को विचारों और इच्छाओं के साथ संधारित करने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। शांति केवल मन की स्थिति में ही पाई जा सकती है और ध्यान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके शिष्यों को बुद्ध ने ये सिखाया कि आत्मा की शांति के लिए आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। वे अपने आत्मा के साथ एकता में जाकर सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के बारे में यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि शांति और सुख केवल ध्यान, समर्पण और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।